हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हो गई है हमारी मॉर्निंग और ये आया था हमारे यहाँ छोटा सा केक हाफ़ केजी का और हम लोगों ने काट के रात में इंजॉय किया था क्योंकि उस दिन था 23 नवंबर, हमारी इंगेजमेंट थी और मेरी देवरानी की थी शादी का सालगिरह। तो वो यहाँ तो रहती नहीं है, बाहर ही रहती है। और ये हरिहर मिलन अनंत चतुर्दशी के दिन का है, जो हरिहर मिलन होता है। भगवान को तुलसी चढ़ता है और विष्णु भगवान को बेलपत्र। एक ही दिन होता है साल में ऐसा जो हम ये पूजा करते हैं। फिर मैंने ये रात के 12 बजे ये पूजा की जाती है। 12 बजे के बाद तो मैंने ये पूजा की थी। मॉर्निंग में हो गया था उठने में बहुत लेट, क्योंकि 4 बजे इसको हटाना होता है, फिर वापस से उसको रख के शहद के डिब्बे में रख दो, अपने बच्चों को खिलाना होता है। आज भी देखो मैं भूल गई हूँ, अभी इन लोग को खिलाती हूँ बुला के, उसे चटाना होता है। और ये रही मेरी फाइनल पूजा पाठ मॉर्निंग के टाइम का, क्योंकि बहुत लेट हो गया था वो संडे के दिन पूजा पाठ करने में भी। एक तो यार अकेले इतना सारा काम हो जाता है ना, नहीं मैनेज हो पाता, लेकिन ज़बरदस्ती करना पड़ता है, एक तो विदाउट हेल्प। तो सबको लगी थी ज़ोरों शोरों से भूख, तो मैंने यहाँ पे बनाया मटर की घुघरी। हमारे यहाँ मतलब ये विंटर सीज़न में अब सीजनली सब्जियाँ खूब मिलेंगी खाने को। और ये जल्दबाजी में मैंने लहसुन नहीं छीला, तो मैंने सोचा पहले प्याज का तड़का दे देती हूँ, फिर बाद में मैंने थोड़ा सा काट के डाल दिया था लहसुन भी। जीरा लहसुन मिर्ची का ही इसमें फ्लेवर ज़्यादा पसंद आता है। और ये कुकर में मैंने झट से बनाया था, क्योंकि ना बहुत लेट हो जाता। और ये देखो जल्दबाजी के चक्कर में मैंने ऐसे ही उलट दिया, गिर भी गया था 2-4 पीस, उठा के मैंने डाल दिया फिर से। और फिर इसमें बस नमक डाला था और थोड़ी देर ना खोल के आप 5 मिनट ऐसे ही छोड़ दो गैस पे, तो लगता है जैसे कढ़ाई का बना हुआ, फूटता भी नहीं है और एकदम प्योर ऐसे निकलते हैं। तो नए आलू ऐसे भी नहीं फूटते हैं। और ये मैंने सिर्फ नमक डाल के इसको बना दिया था, और लास्ट में धनिया पत्ती बस। और यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनता है, कढ़ाई के जैसे फ्लेवर आता है इसमें। और फिर उसके बाद बच्चों ने कहा मोमोज खाना है, और मेरा भी मन था मोमोज स्पेशली खाने का। तो मैंने कहा चलो सबके मन का भी हो जाए और मेरे भी मन का हो जाए। तो मैंने बनाया फिर मोमोज की तैयारी की और बना मेरे यहाँ मोमोज। प्रोसेस देखो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं मोमोज। और ये मुझे कर रही है परेशान, ये देखो कैसे रो रही है आके किचन में, ऐसे रो रहे हो, देख रहे हैं सब तुमको। फिर ये रहा मेरा पूजा उस दिन का, जिस दिन वो होती है देव दिवाली, उस दिन की पूजा का प्रोसेस है। माता को जो शहद में पान का भोग लगाया जाता है, मतलब सॉरी पान में शहद का भोग लगाया जाता है, ये उस दिन का है। ये देखिए उस दिन ना मैंने 2 पूजा की थी। एक तो संडे का दिन था ना, तो संडे के दिन मैंने तुलसी का विदाई नहीं किया था, तो फिर मैंने क्या किया ना, ये शाम को मैंने फिर पूजा किया था। ये देखिए मैं यही दिखा रही हूँ, मैं कहीं भी रखती हूँ ना, भगवान हर जगह मेरे यहाँ रहते हैं। ये देखो ये बच्चों का स्टडी मतलब ऐसे ही है। ये माता का मैंने लिख रखा है, राधा राधा बोलो, राधा राधा बोल दो, बोल दो। फिर मोबाइल वीडियो दिखाएंगे, हाँ फिर मोबाइल देंगे। पहले राधा बोलो, राधा बोलो तब दे देंगे। राधा बोलो, पहले राधा बोलो, राधा बोलो, राधा पैंट नहीं पहनाएंगे। फिर बोलो राधा, राधा बोलो। ए भी अच्छा राम बोल दो, राम, राम बोलो, राम बोल दो। है छोटी सी अपनी नजर उतारो, अपनी नजर तो उतार लो, ऐसे करो, नजर उतारो दोनों हाथ से। हाँ ये नजर उतर गई। अब राधा बोल दो, राधा बोल दो तब देंगे। पहले राधा बोलो, लो चाहिए नहीं तब तक ले लो। राधा बोलो, अब राधा बोलो, राधा बोलो, राधा से हेलो करो, राधा राधा राधा। अभी कितनी बार बोली है राधा राधा, अब नहीं बोल रही है। राधा बोलो, राधा, हेलो राधा, हेलो बोलो, राधा राधा बोलो। फिर उस दिन की पूजा करने के बाद देव दिवाली 2 दिन लगी हुई थी, क्योंकि बहुत लोग ना संडे को नहीं मनाए थे। तो फिर मैंने फिर दोनों दिन पूजा किया था। और ये फिर उसी दिन ये पूजा भी की जाती है, 7 दीपक और 7 फूल रख के महादेव के मंदिर जाना होता है ये फूल लेके। बाद में जो मैंने ये भी किया था, ये होता है देव दिवाली के दिन मॉर्निंग में पूजा। 7 फूल ले जाके एक फूल को मतलब वहाँ 7 फूल छोड़ के महादेव के पास, और फिर ये जब दीपक ठंडे हो जाते हैं तब फिर उसके बाद एक फूल लेके आके रखना पड़ता है, अपनी मनोकामना बोल के भगवान से।
अब मैंने तो कर लिया, भगवान पूरी करें, भगवान जाने। अब भाई ये होता है ना हमारे जो विश्वास में होता है यही, तो ये दिन है मंडे का। तो मंडे को मैंने तुलसी की विदाई करने की, तुलसी माँ की विदाई करने की पूरी विधि बना रखी थी। यहाँ पे मैंने ये देखो बनाया हुआ था अष्टदल कमल, क्योंकि मुझे आटे की चौक बनानी नहीं आती, लेकिन उस दिन मेरे से बन गई थी। फिर मैंने हाथ से उसको बना दिया ना, बहुत अच्छे से बन गया। हल्दी कुमकुम को मैंने उस पर बनाया, स्वास्तिक बनाया, फिर माता को उस पर ला के रखा और ये मैंने हवन किया। और ये पूजा का प्रोसेस उस दिन ना, मैं सोची साड़ी पहन लूँ, लेकिन ना ठंड बहुत थी, और ठंड होने की वजह से मैं साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि ठंड बहुत थी। एक तो यार सुबह से मॉर्निंग से काम करते करते हालत हो जाती है बैंड, तो मैंने उस दिन साड़ी नहीं पहना। मैंने कहा चलो माँ तो सब जानती हैं, शादी तो इनकी विदाई, तो विदाई के दिन हम लोग कुछ भी पहन लेते हैं। क्योंकि पूजा का दुपट्टा मेरा लाल पीला दोनों था, सूट भी यार काला था, उस दिन गुरु पूर्णिमा था, पीला पहनना था। और मेरे मन में आ भी रहा था मैं पीली ऑरेंज कोई साड़ी पहन लूँ, लेकिन चलो कोई नहीं, दुपट्टे में मेरे पीला लाल दोनों हैं। लेकिन वही ना, ठंडा ना होता तो मैं शायद पहन लेती। उस दिन ठंड भी थी। तो इस दिन भी मैंने 11 दीपक अपना जलाया हुआ था माता को अर्पण करने के लिए। माता को पूजा करने के बाद मैंने अपने पूरे घर में घुमा के, और हर जगह जहाँ पे मेरे लगा कि मुझे ये रखना चाहिए, कमरे में, बाथरूम में, किचन में, बाथरूम में नहीं सॉरी, कमरे में, किचन में, आंगन में, ये सब जगह पे मैंने सब अपना लगा दिया जहाँ जहाँ आया, और गेट के बाहर। और ये मैंने उस दिन माता के लिए बनाया था पंजीरी और हलवा और खीर पूड़ी। इस दिन माता पूर्णिमा के दिन माँ की विदाई की जाती है, तो ये सब चीज़ें दी जाती हैं। उस दिन मैं शादी वाले दिन तो मैं इतना सब नहीं कर पाई थी, मुझे पता था। उस दिन मैं रेडीमेड ले आई थी मट्ठी और ये सब चिप्स वगैरह। तो इस दिन आज मैं इनका घर से बना के भोग बनाई थी, क्योंकि उस दिन भी कढ़ाई देनी चाहिए, लेकिन उस दिन बता तो रहे ना, टाइम ही नहीं मिल पाता है, इतना काम फैल जाता है। आज भी वही हाल हुआ है मेरा। बाहर थोड़ी देर अपना बैठे हैं, धूप लिए हैं, फिर उसके बाद नीचे झाड़ू पोछा करके थोड़ी देर बाहर बैठ के मूंगफली खा के तब ऊपर आए हैं, चाय बना के पी के अब वीडियो एडिट कर रहे हैं। सोचो कितना काम हो जाता है। यही होता है ना, आप लोग वीडियो एंजॉय करिए, नहीं कहेंगे कितना बोलते हैं।
सब लोग नीचे थे तो कोई यहाँ पे था नहीं मुझे बताने के लिए, और मेरा पीछे से कपड़ा मेरा घुसा हुआ है, सो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, सॉरी, बिग सॉरी। फिर ना ये मैं बाहर भी दीपक लगाई अपना, माता तुलसी के फेरे भी लिए जाते हैं, 8 फेरे 7 फेरे जो आपको लेने हो। मैं तो 7 ही फेरे ली थी, और फिर इधर अपनी मंदिर में भी पूजा करना था मुझे दोनों, इसलिए मैं ऐसी दिशा में रखती हूँ ना कि दोनों मेरी पूजा हो जाए साथ में। और फिर ये यहाँ पे क्या होता है ना कि तो भोग लगाना रह गया था, फिर मैं अपने लाले को आई भोग लगाई, साईं बाबा को भोग लगाई, क्योंकि इधर माँ की पूजा करने के बाद फिर मैं इधर आई उनको भोग देने के बाद। एक इंसान यार हर जगह नहीं पहुँच सकता है ना, भगवान तो हर जगह है लेकिन इंसान एक ही जगह रह सकता है ना, इसलिए जो हम भगवान तो हर जगह है लेकिन जो हम अपने मन की संतुष्टि के लिए करते हैं वो तो हमें करना चाहिए ना। फिर मैं आई अपने लड्डू को भोग लगाने, क्योंकि उधर मैं शालिग्राम से के साथ पूजा की थी, इसलिए उनको वहाँ नहीं रखे। ये देखिए, हालांकि ऊपर नीचे करने में बहुत टाइम जाता है, फिर ये सब करने के बाद मैं चंद्र भगवान को, मतलब चांद देवता को, अपने सोम देवता को, फिर चांद को अर्घ्य दी हूँ, और उनको अर्घ्य देने के बाद दीपदान की हूँ। फिर मेरे पति देव आ गए तो फिर पति देव को भी मैंने बुलाया कि जाओ आज लास्ट है, पूर्णिमा है, तो जाओ 31 दीपदान तुम भी कर लो। फिर मैंने उनको भी बना के दिया, उस दिन भी दिया था, लेकिन इस दिन मैंने तिल के तेल का दान दिया था। होता है ना, एक दिन घी का एक दिन तिल का, तिल से ना पाप का नाश होता है लोग कहते हैं, तो इसीलिए तिल का दान देना चाहिए। तो मैंने तिल के तेल से इनको दिलाया, दीपदान कराया, एक मैंने भी किया था, 2 इनसे करा दिया, क्योंकि ना हम लोग चाहे जितना पूजा पाठ कर लें हमारा उतना फल नहीं मिलने वाला। हस्बैंड अगर सिर्फ भगवान का बैठ के 5 मिनट पूजा ही कर लेना, उसका पूरा फल पूरे परिवार को मिलता है। और ये लास्ट रही मेरी पूजा, ये मैंने बना ली है 31 दीपदान, मैंने भी माता को उस दिन दिया था। ये देखिए, मैंने उस दिन तुलसी माता को दिया था मैंने, क्योंकि भाई औरतें तो ब्रेक तो लग ही जाता है, तो लगातार कंटिन्यू दीपक तो नहीं जल पाया था मेरा, तो इसलिए। और ये मेरी भोग का प्रसाद का देख लीजिए आप लोग प्रोसेस, छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई थी मैंने, देसी घी की खीर, पंजीरी, कितना अच्छा लगता है ना, सुकून से अगर पूजा पाठ कर लो। ये मैंने हवन की थी, और ये मेरे रहे शालिग्राम भगवान जी, और ये मेरी माता जी। फिर ये रही मेरी माता की लास्ट लुक, आप लोग भी देख लीजिए। और ये मेरा पूजा पाठ रहा, जो मुझसे जो बनता है यार, मैं हर बार बोलती हूँ ना, जो मेरे से माता करा देते हैं भगवान, मैं वही करती हूँ। मैं एक्स्ट्रा जो नहीं जानती हूँ तो नहीं करती हूँ। हाँ, अगर कोई बता दिया कहीं से, मैंने कोई भी जो देख लिया कि ये पूजा करनी चाहिए, तो मैं वो कर लेती हूँ, नहीं तो रेगुलर का रोज़ का मेरा जैसे पूजा पाठ होता है मैं वैसे ही अपना पूजा पाठ करती हूँ। और भगवान अपनी कृपा बरसाएँ, और क्या। घर में ये होता है ना, घर कभी खाली नहीं रखना चाहिए, धूप दीप हमेशा करते रहना चाहिए अपने घर में, बस कुछ भी ना आए हमको, लेकिन सुबह शाम दोनों टाइम अपने घर में धूप दीप जरूर करना चाहिए। भगवान को अपने कभी भूखा अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, मजबूरी हो जाए, अकेले कहीं जाना हो गया तो अलग बात है, इसलिए मैं जल्दी ना कहीं जाना नहीं चाहती हूँ कि मेरे भगवान भूखे रहेंगे, मैं कैसे जाऊँ, मेरे घर सूना रहेगा, बिना धूप दीप के रहेगा, मैं इसलिए जल्दी कहीं जाती नहीं हूँ। ये होता है भाई, जैसे हम भगवान के आश्रय हैं, भगवान भी तो हमारे घर में बैठे हैं, हम ही करेंगे उनके लिए तभी तो होगा ना उनके लिए, तो इतना तो बनता ही है ना। और ये मैंने 31 दीप दान की अपनी माता के लिए। जय हो तुलसी मैया, सबका कल्याण करिए, हमारा भी कल्याण करिए माँ। जय माँ आदिशक्ति, जय माता आदिशक्ति, ओम विष्णवे नमः। फिर यहाँ मैंने अपने बच्चों को सबको प्रसाद दिया, क्योंकि मेरी और ये 2 सामने रहती हैं, सानवी बानवी, लेके 5 कन्या हो गई, उनको भी मैंने प्रसाद दिया, उनको तिलक लगा के उनसे आशीर्वाद लिया। और ये लोग कहते खुश रहो खुश रहो। और ये मेरा उस दिन तुलसी विवाह का ये लास्ट क्लिप है। आप लोग भी जयकारे लगाइए, जय माँ तुलसी माता की। और कैसा लगा मेरे वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा यार, लाइक तो बनता ही है ना, है कि नहीं। जो भी हो सकता है मैं अच्छा करने की कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा एडिट हो, अच्छे से अच्छा वीडियो जाए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और ये मेरा रहा नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो, जो मैंने बनाया था निमोना चावल रोटी, मैंने बनाया था मटर का निमोना, लास्ट मेरी थाली में रहेगा। और ये धनिया ज़रूर पीसना चाहिए, हरा चीज़, हरा लहसुन, हरा धनिया। और फिर मैंने बनाया था सूरन का भरता और चावल फ्राई। ये रही मेरी थाली, आप लोग एंजॉय करिए वीडियो। क्योंकि ना सादा चावल, मान लो मेरे यहाँ ना बहुत नौटंकी होता है, हरी पालक की दाल नहीं खानी, निमोना नहीं खाना, तो इसलिए मैंने चावल फ्राई कर दिया। जिसको नहीं खाना वो ये खाएगा, मेरी परी का ही ज़्यादा ड्रामा रहता है।